हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि नीट और जेई के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन ये आपके सामने है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। फिगर शोज 3 रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड टू 3 वोल्ट बैटरी। If the power dissipated by the configuration R1, R2 and R3 is P1, P2 and P3 respectively, then हमको रिलेशन बताना है P1, P2, P3 जो कि पावर डिसिपेटेड है इन तीनों सर्किट्स की, उन तीनों का P1, P2, P3 का रिलेशन क्या होगा। ओके, ये हमको क्वेश्चन में बताना है। तो हमको इसका मतलब इनडायरेक्टली हमसे पावर पूछी गई है, हमको पहले पावर निकालनी पड़ेगी। ओके, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है P = VI, या हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है P = V²/R। ओके, तो ये फॉर्मूला हम P = V²/R वाला फॉर्मूला है, यहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो इस रिलेशन से हमको ये पता लग रहा है कि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ओके, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बिकॉज वोल्टेज तो हमारे तीनों सर्किट्स में यहां पर सेम ही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इन तीनों सर्किट्स का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमको पता लग जाएगा कि क्या रिलेशन होगा पावर का। ओके, या हम पावर भी निकाल सकते हैं फिर, बिकॉज वोल्टेज तो हमको गिवन ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तीनों सर्किट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, तो फर्स्ट सर्किट हम देखते हैं जो कि R1 है। R1 सर्किट के अंदर ये जो हमको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, यहां पर हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, और वो भी कौन सा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बिकॉज सभी रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 1 ओम के ही हैं। ओके, तो यहां पर हम एक रेजिस्टेंस रिमूव कर सकते हैं बिकॉज उस वाली आर्म के अंदर करंट फ्लो होगा 0, बिकॉज जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कैसा है? बैलेंस्ड है। ओके, तो कौन सी आर्म को हम हटाएंगे? तो ये जो बीच वाली आर्म है इसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। ओके, अब हमारा सर्किट क्या हो गया? अब हमारे सर्किट के अंदर यहां से करंट जाएगा, यहां से गया और यहां से इस वाले रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। सिमिलरली यहां से करंट जाएगा, इधर जाएगा और इससे फ्लो करेगा। इट मींस कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस हो गए आपके सीरीज में, ये दोनों भी आपके हो गए सीरीज में, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा आपस में वो हो जाएगा पैरेलल में। ओके, तो क्या होगा? 1 ओम + 1 ओम सीरीज में 2 ओम हो गया, अगेन 1 + 1 सीरीज में 2 हो गया, एंड दिस 2 एंड दिस 2 पैरेलल में। तो ये कितना आएगा? 2 and 2 अगर पैरेलल में करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 ओम। तो यहां का जो रेजिस्टेंस निकल के आया R इक्विवेलेंट वो आया आपका 1 ओम। ओके, या हम बोल सकते हैं कि R1 की जो वैल्यू आई है वो 1 ओम आई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड सर्किट की तरफ। यहां पर क्या है? तो यहां पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता? जब आपकी जो बैटरी लगेगी आप इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस लगाते हैं अगर ऐसे, तब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बनता। बट यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है। यहां पर तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस 1 एंड दिस 1 सीरीज में है, ये 1 और ये 1 भी आपका सीरीज में है, और ये तीनों फिर आपके आ जाएंगे पैरेलल में। ओके, तो ये 1 और 1 सीरीज में कितना बना? ये बना आपका 2 ओम। ये 1 और 1 कितना बना? ये बना आपका 2 ओम, और ये 2 ओम प्लस दिस 2 ओम एंड दिस 1 ओम, ये तीनों आपके बन गए कैसे? ये तीनों आपके बन गए पैरेलल में। तो 2 ओम और 2 ओम आपका पहले पैरेलल में कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? हाफ हो जाएगा फिर से। तो 2 ओम और 2 ओम का पैरेलल में कॉम्बिनेशन करके हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 1 ओम आ गया। अब वो जो 1 ओम आएगा वो 1 ओम और ये वाला 1 ओम पैरेलल में कितना हो जाएगा? तो फिर से हाफ कर दो, 1 ओम + 1 ओम कितना हो गया? पैरेलल में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 ओम। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस आया 0.5 ओम, मतलब R2 की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 0.5 ओम आ गई। अब यहां पर ये सर्किट तो और भी ज्यादा सिंपल है क्योंकि यहां पर बीच वाला रेजिस्टेंस भी इन्होंने हटा दिया है। ओके, तो यहां पर क्या होगा? ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और आपस में ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1 और 1 सीरीज में हो गया 2, 1 और 1 सीरीज में हो गया 2, एंड 2 and 2 पैरेलल में हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो यहां का रेजिस्टेंस आपका निकल के आया 1 ओम, प्लस ये यहां पर एक और रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है सीरीज में जो कि लगा हुआ है, तो वो 1 प्लस दिस 1, ये आपका हो जाएगा टोटल 2 ओम। तो R3 की वैल्यू हमारे पास आई 2 ओम। तो अभी तक हमने इन तीनों सर्किट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है। यहां पर आया आपका 1 ओम, ये आया आपका 0.5 ओम, और ये आपका आया है 2 ओम। अब हमको क्या करना है? पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? V²/R। तो पहले हम P1 निकाल लेते हैं। तो P1 की वैल्यू क्या आएगी? V² मतलब 9 अपॉन R कितना आया है? 1, तो ये आपका आ गया 9 वॉट। ओके, P1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 वॉट। अब हम देखते हैं P2, तो P2 निकालते हैं V²/R, V² अगेन 9 अपॉन रेजिस्टेंस कितना आया है? 0.5, तो 0.5 मतलब 1/2 एंड 2
ये आपका आ गया 18 वॉट। ओके, थर्ड यहां से हम P3 निकालेंगे। इस सर्किट की पावर आपकी आई V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर इज अगेन 9 अपॉन R इज 2 ओम, एंड ये आपका आ गया 4.5 वॉट। ओके, तो ये हमारा P1, P2, P3 तीनों निकल चुका है। अब हम रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन जो हमको यहां पर दिख रहा है, P2 सबसे बड़ा है, तो P2 इज ग्रेटर देन, उसके बाद सेकंड नंबर किसका है, सेकंड नंबर है P1 का। ओके, P2 इज ग्रेटर देन P1, एंड सबसे छोटा है हमारे पास P3। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया, P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर आपका, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जब मैंने आपको बच्चों को क्लासेस में कराया अपनी, तो ज्यादातर बच्चे जो थे वो ये वाला ऑप्शन ढूंढ रहे थे जहां पर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 हो। ओके, बट ये ऑप्शन बच्चों को कहीं पे भी नहीं मिला। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, और फिर उसकी पावर कैलकुलेट कर दी है। अगर यहां पर हम पावर कैलकुलेट नहीं भी करते तब भी हम निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि P का रिलेशन R के साथ कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो जिस सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी पावर सबसे कम होगी। तो यहां से भी हम डायरेक्टली कर सकते थे, हम जरूरी नहीं है कि पावर हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी तभी हम निकालेंगे। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।